हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं बताने वाला हूं इस्लाम धर्म के बारे में जो एग्ज़ाम टर्म से रिलेटिव है। तो हो सकता है मैं स्पीड बोलूं तो आप स्लो कर लीजिए, अगर मैं स्लो हूं तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं बुलेट पॉइंट से। तो ये एक लाइन में या एक सेंटेंस में पूरा होने वाला एक सीरीज़ है जो ऑडियो में है। वीडियो एडिटिंग मुझे नहीं आती है, इसीलिए मैं सिर्फ ऑडियो में ऑडियो बुक आप बोल सकते हैं, जो आप कहीं भी सुन सकते हैं, चाहे मार्केट में हो या ट्रेवल कर रहे हो, आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। और अगला बुलेट पॉइंट है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। कुरैश कबीला का नाम था कुरैश। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसे हिजरी संवत भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। मुहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। तो अभी देखेंगे कैसे ये बट जाते हैं, और कुछ जो है दामाद मोहम्मद साहब के दामाद के को चाहते हैं, मतलब फॉलोवर, और कुछ फॉलोवर मोहम्मद साहब के शिष्य को मानकर डिवाइड हो जाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं, देवदूत यानी जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस जो ग्रंथ है जो 114 अध्याय में बटी हुई है, जिसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है 8 जून 632 में हुई थी। तो जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, और मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी एवं शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। अब देखिए, इसी की बात कर रहा था। सुन्नी उन्हें कहा जाता है जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों का विवरण करता है। सुन्ना यानी सुन्नी धर्म डिवाइड जो हुआ था। उसके बाद है शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अब अली की भी बात कर लेते हैं, जो उनके दामाद थे। अली की 661 में हत्या कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला नामक स्थान पर कर दिया था। करबला का युद्ध भी बहुत ही फेमस है इस्लाम में। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो हैं वो खलीफा कहलाए। अधिकतर ये नहीं चल पाए, ये कुछ 1924 में तक रहा। देखते हैं, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। उसके बाद है मुहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ, और 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। अब कुछ बातें हैं जो कहना चाहता हूँ कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और
भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, इसीलिए जो मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। इसलिए आप देखिएगा जो नमाज पढ़ते हैं वो पश्चिम की दिशा में पढ़ते हैं अधिकतर लोग। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी, या ऑडियो बुक के रूप में है, आप इसे सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी। ठीक है दोस्तों।